नमस्कार सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी समाचार में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर से ये लेटर जारी हुआ है और इस लेटर के अंदर क्या है आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर बार की भांति इस बार भी अप्रैल 2025 यानी राज्य में कार्यरत आशाओं द्वारा माह अप्रैल 2025 की अवधि में संपन्न की गई गतिविधियों पर देय प्रोत्साहन राशि का आशा सॉफ्ट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया नियत की जाती है। यानी अप्रैल 2025 में आशा द्वारा किए गए कार्य की ऑनलाइन एंट्री शुरू हो चुकी है। आशा सॉफ्ट ओपन हो चुका है और उसके अंदर आशा द्वारा किए गए कार्य की एंट्री शुरू हो चुकी है। तो अब आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इस बार अप्रैल माह से इसके अंदर क्या नया प्रावधान किया गया है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर के आऊं, कोई नई जानकारी लेकर के आऊं, तो आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाए, एक नोटिफिकेशन आ जाए कि इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेवाओं की डेटा एंट्री एवं वेरिफिकेशन, सेवाओं की डेटा एंट्री एवं वेरिफिकेशन सीएससी पीएससी व अन्य चिकित्सा संस्थान से 5 जून 2025 से 10 जून 2025 तक एंट्री की जाएगी। यानी 5 जून 2025 से एंट्री शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 10 जून 2025 होगी। तो आपको बता देता हूँ, इस बार इसके अंदर डेट बढ़ने की गुंजाइश बहुत ही कम है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करने लग गया है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पहले सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आती थी, इसके कारण इसकी डेट बढ़ाई जाती थी। यहाँ पर डेट बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जिन आशा वर्करों ने अभी तक अपने क्लेम जमा नहीं करवाए हैं वो आज ही अपने पीएससी सीएससी पर अपने क्लेम जमा करवा दें, ताकि समय रहते आपके क्लेम ऑनलाइन हो जाए। उसके बाद देख रहे हैं संबंधित संस्था द्वारा भुगतान स्वीकृति जारी करने की तारीख यहाँ पर क्या रहेगी। यहाँ पर तारीख रहेगी 11 से 13 जून। यानी 11 तारीख से लेकर के और 13 तारीख के बीच में आपकी सीएससी पीएससी पर आपकी सैंक्शन जारी कर दी जाएगी और 14 जून 2025 को जिला स्तर से भुगतान जारी कर दिया जाएगा। तो 15 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसे आने की पूरी संभावना है। यदि सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छे से सॉफ्टवेयर चला, तो 15 या 16 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब देखेंगे आपके लिए इसके अंदर और नया क्या प्रावधान किया गया है। नीचे आप इसको ध्यान से देखें पहले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिले के समस्त चिकित्सा संस्था प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि आशाओं के द्वारा माह अप्रैल 2025 के क्लेम में दर्शाई गई समस्त गतिविधियों सेवाओं का एनएम द्वारा आरसीएच रजिस्टर संबंधित रिकॉर्ड से सत्यापन मिलान करने के उपरांत ही डेटा एंट्री की जावे। साथ ही इस बार एक नई लाइन जोड़ी गई है इसके अंदर, इसका आप मतलब समझेंगे। साथ ही आशा द्वारा किए गए कार्यों को रैंडम सैंपल के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जांच कर आशा द्वारा किए गए कार्यों को रैंडम सैंपल के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जांच कर ही भुगतान की कार्रवाई करवावें। तो यहाँ पर इस बार इस लेटर के अंदर यह लाइन क्यों डाली गई है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, आशा द्वारा किए गए कार्यों को रैंडम सैंपल के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जांच कर ही भुगतान की कार्रवाई करवावें तथा प्रत्येक आशा को क्लेम फॉर्म प्राप्त करने की प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से दी जावे। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार भिन्नता पाए जाने पर, यहाँ पर देखें, उपरोक्त अनुसार भिन्नता पाए जाने पर सूचना अधो हस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक रूप से भिजवावें। तो अब आपको बताता हूँ इस लाइन का मतलब यहाँ पर क्या है। इस लाइन का मतलब है कि आशा के द्वारा जो इस महीने काम किया गया है तो उसका भौतिक सत्यापन किया जाना यहाँ पर आवश्यक है। आपने जो क्लेम किया है उस क्लेम के अंदर जो गतिविधि आपने दी है वो गतिविधि आपने वास्तविक रूप से की है या नहीं की है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इस महीने आपने 5 HbA1c और 10 HbYc का भुगतान के लिए आपने क्लेम के अंदर भर करके दिया है। तो उन 5 HbA1c और 10 HbYc के अंदर से रैंडम सैंपल के आधार पर, रैंडम सैंपल के आधार पर मतलब है उन 5 HbA1c के अंदर से कोई 2 या 3 HbA1c का भौतिक सत्यापन करवाया जाना है कि वास्तव में आपने उनके घर पर जाकर के उनकी HbA1c की है या नहीं की। इसी तरह HbYc आपने 10 दी है तो उन 10 में से कोई 2 या 3 HbYc आपकी भौतिक सत्यापन करवाई जाएगी कि आपने उनके घर पर जाकर के उन बच्चों का वजन लिया है, उन बच्चों की वास्तविक रूप से आपने जांच की है या नहीं की। तो ये मैंने आपको उदाहरण के लिए बता दिया। इसी प्रकार समस्त गतिविधियों का आपका भौतिक सत्यापन होगा कि आपने उक्त कार्य जो आपने क्लेम फॉर्म के अंदर भर करके दिया है वो किया है या नहीं किया। उसकी भौतिक जांच होने के बाद ही आपको इसका भुगतान करने की कार्रवाई की जाए, यह इस पत्र के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपने अप्रैल 2025 के अंदर जो कार्य किया है, यानी 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 के बीच में जितना भी आपने काम किया है
उस क्लेम की यहाँ पर एंट्री शुरू हो चुकी है और उनका भौतिक सत्यापन करवाए जाने के बाद ही आपका भुगतान होगा। और ये भौतिक सत्यापन किसके द्वारा होगा, कौन करेगा? ये जो आपके अधिकारी है उनके द्वारा नियुक्त, चाहे वो एएनएम है, एलएचवी है, सुपरवाइजर है या कोई अन्य स्टाफ है, उसके द्वारा ये भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है। तो ये भौतिक सत्यापन करवाने के बाद ही आपका ये भुगतान होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपने वास्तविक रूप से जो काम किया है उसी का क्लेम करें। आपने वो काम किया ही नहीं और आपने उसका क्लेम ऑनलाइन करवा दिया है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपरोक्तानुसार भिन्नता पाए जाने पर सूचना अधो हस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक रूप से भिजवाएं। अधो हस्ताक्षरकर्ता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो निदेशक आरसीएच है, उनको रिपोर्ट करनी होगी कि इन आशाओं के द्वारा जो क्लेम किया गया है वो सही है या गलत है। तो इस बार आप ध्यान रखेंगे, आपने जो कार्य किया है उसी का यहाँ पर पेमेंट लें, जो आपने काम नहीं किया है उसका यहाँ पर आप बिल्कुल भी पेमेंट नहीं लें। तो क्योंकि इसकी कभी भी जांच हो सकती है और जांच होने पर यदि आपका यह कार्य झूठा पाया जाता है तो यहाँ पर आपसे दिया गया भुगतान की वापस वसूली की जा सकती है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर आपके शेड्यूल की बात बताई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेरिफिकेशन आपका 5/6/2025 से लेकर के और 10/6/2025 तक होगा। और उसके बाद है सैंक्शन जनरेट कब होगी, 11/6/2025 से लेकर के 13/6/2025 तक। और पेमेंट रिलीज आपका 14/6/2025 को हो जाएगा, जिला स्तर से हो जाएगा और स्टेट स्तर से आपके 15 या 16 तारीख को आपके अकाउंट में पेमेंट आने की पूरी संभावना है। तो अब आपको बताऊंगा कि इस महीने आपके लिए यहाँ पर नया प्रावधान क्या किया गया है। यहाँ पर ये स्टेट से एक मैसेज प्राप्त हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा गया है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। और इस बात को बताने से पहले आपसे फिर एक बार से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि आपकी सभी बहनों को इसकी जानकारी प्राप्त हो। क्योंकि बहुत सी आशा वर्कर ऐसी है जिनको यह जानकारी नहीं होती और उस जानकारी के अभाव में उनको आर्थिक नुकसान हो जाता है, उनका पेमेंट नहीं हो पाता है, वो अपना क्लेम पूरा नहीं ले पाती है। तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो नया प्रावधान किया गया है उसके अंदर आपके लिए क्या है। आशाओं को एचआरपी एचबी पीएनसी, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, आशाओं को एचआरपी एचबी पीएनसी हेतु 500 रुपए के भुगतान हेतु आवश्यक शर्त है कि एचआरपी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एचआरपी। एचआरपी का मतलब है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगा। जो एचआरपी है उसकी आप एचबी पीएनसी करते हैं और उसके लिए आपको 500 रुपए का भुगतान होता है। तो उस 500 रुपए के भुगतान को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नया प्रावधान क्या किया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर प्रसव पश्चात की समस्त जांचें। प्रसव पश्चात की समस्त जांचें उस महिला की होनी चाहिए। अब प्रसव पश्चात की समस्त जांचें कौन सी होती है, जो आप एचबीएनसी करते हैं। 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 दिन के ऊपर जो आप जांच करते हैं तो उसके अंदर नया प्रावधान किया गया है, उसके बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आप देखें प्रसव पश्चात जांच का जो पहला पॉइंट क्या है, सामान्य प्रसव हेतु। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य प्रसव हेतु जांच। अब सामान्य प्रसव हेतु और सिजेरियन प्रसव हेतु यहाँ पर दो स्थिति आएगी आपके सामने, एक तो सामान्य डिलीवरी होती है, एक सिजेरियन होती है। जो सामान्य प्रसव के लिए आप पेमेंट लेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और सिजेरियन प्रसव होने पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप समझें। तो सामान्य प्रसव होने पर आपको 3, 7, 14, 21, 28 और 42 यानी तीसरे दिन की, 7वें दिन की, 14वें दिन की, 21वें दिन की, 28वें दिन की और 42वें दिन की एचबीएनसी जब आप कर रहे हैं, अभी तक आप जिस प्रकार से करते आ रहे थे उसी तरह आपको करनी है। तो अभी मेरे वीडियो के अंदर बहुत सी आशा वर्करों के मैसेज आ रहे थे कि हमने 7 जांच ऑनलाइन कर दी है, उसके बाद भी आगे ऑप्शन दिखा रहा है कि नेक्स्ट प्रविष्टि आप दर्ज करें। तो वो क्यों दिखा रहा है, तो उस प्रविष्टि के बारे में आपको बता रहा हूं वो क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 45 दिवस पर प्रमाण पत्र अपलोड। अब आपको 42वें दिन तक की जांच करनी है सभी की और उसके बाद 45 दिवस पर प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जो एचआरपी महिला है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उस महिला की आप जांच कर रहे हो, उसकी एचबीएनसी कर रहे हो, उसकी एचबी पीएनसी कर रहे हो, तो उसकी आपको 45वें दिन की जांच करनी होगी। और इसके अलावा जो एचआरपी नहीं है उसकी केवल 42 दिन तक की जांच आपको ऑनलाइन करनी है। उसके बाद भी आपको नेक्स्ट एंट्री के लिए वहां ऑप्शन दिखा रहा है, तो वो ऑप्शन आपको वहां पर ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो 8वीं जांच आपको कब करनी है, वो 8वीं जांच आपको करनी है जब वो एचआरपी हो। तो आप यहाँ पर देखिए 45 दिवस पर प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अब नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पर क्या है, सिजेरियन प्रसव। अब सिजेरियन प्रसव होगा तब भी उसकी इसी प्रकार से आप एचआरपी की जांच करेंगे। सिजेरियन प्रसव जब होगा तो उसके अंदर आप कौन सी जांच करेंगे, उसके अंदर तीसरे दिन की जांच नहीं करेंगे, क्योंकि 3 दिन तक हॉस्पिटल से उनको छुट्टी नहीं मिलती है। 3 दिन के बाद वो छुट्टी लेकर के आते हैं, तो आपको उसकी जांच 7वें दिन से लेकर के और 42वें दिन तक की करनी है। और 45वें दिन पर प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा सिजेरियन प्रसव की अवस्था में। और वह
प्रमाण पत्र आप किस प्रकार से अपलोड करेंगे वो भी आपको आगे जानकारी दूंगा। वो प्रमाण पत्र आप किस प्रकार से बनवाएंगे, वो प्रमाण पत्र कौन बनाएगा, ये पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो के अंदर बने रहेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर 45 दिवस पर प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में इसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर है 45 दिवस की जांच पर जच्चा बच्चा जीवित होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अब मैंने आपको बताया 45 दिन पर आपको एक प्रमाण पत्र अपलोड करना है। वो प्रमाण पत्र अपलोड कौन सा करोगे, तो आपको वो प्रमाण पत्र कौन देगा, कहां से बनाओगे, तो आपको अपने एक सादे कागज पर आप खुद लिख करके बना सकते हैं या आप टाइप करवा सकते हैं। तो अब आप कॉपी पेन ले लीजिए और जो मैं प्रमाण पत्र बता रहा हूं, यह प्रमाण पत्र आप इस प्रकार से अपने हाथ से लेकर के भी दे सकते हैं या आप इसको टाइप करवा करके इस प्रकार का प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। तो ये प्रमाण पत्र आपको देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में आपको क्या देना है, यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती, यहाँ पर जिस महिला की आपने HbNc की है उस महिला का नाम आ जाएगा, पत्नी श्री उनके पति का नाम आ जाएगा, निवासी वह कहाँ की निवासी है उनके गांव का नाम आ जाएगा। तो उसके बाद है कि HbNc विजिट मेरी ओर से निर्धारित समय अनुसार पूर्ण की गई है। मैं आशा कार्यकर्ता, यहाँ पर अब आशा का नाम आ जाएगा, अपना नाम लिखे। यह प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त महिला एवं उसका नवजात शिशु दोनों जीवित एवं स्वस्थ है। शिशु को जन्म के 45 दिनों के भीतर सभी अनिवार्य टीके मेरी निगरानी में लगवाए गए हैं। टीकाकरण संबंधी समस्त जानकारी PCTS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कर दी गई है। यहाँ पर आपकी तारीख आ जाएगी, किस तारीख को आपने यह प्रमाण पत्र जारी किया है, यानी उस महिला की HbNc जब 45वें दिन की आप कर रहे हो तो उस दिन आपको यह प्रमाण पत्र देना है। वह तिथि आप यहाँ पर लगा देंगे। आगे यहाँ पर आशा कार्यकर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे और आपके मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे देखेंगे इधर साइड में ANM का सत्यापन हो जाएगा। आपके ANM के द्वारा यह सत्यापित आपको करवाना है। यहाँ ANM का नाम आ जाएगा, हस्ताक्षर और यहाँ पर तारीख लगा करके यह प्रमाण पत्र आपको 45वें दिन की जब आप HbNc ऑनलाइन करोगे उस समय आपको अपलोड करनी है। प्रमाण पत्र अब आपके मोबाइल से भी अपलोड होना शुरू हो चुका है। तो मैंने आपको मेरे पहले के वीडियो के अंदर बताया है 45वें दिन की जांच करनी है और उसका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करवाना है, वो ऑपरेटर से करवाना है। तो परंतु अब यहाँ पर ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं है, आपके मोबाइल से भी अपलोड हो जाएगा। यदि किसी को अपने मोबाइल से प्रमाण पत्र अपलोड कैसे करते हैं जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, तो उसका वीडियो भी आपको मैं बना करके अच्छी तरह समझा दूंगा कि आपको प्रमाण पत्र अपलोड कैसे करना है। तो इस प्रमाण पत्र का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। इस प्रकार का प्रमाण पत्र बना करके आपको अपलोड करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है 45 दिन की जांच पर जच्चा बच्चा जीवित होने का प्रमाण पत्र आप किस प्रकार किससे बनाओगे। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर है 45 दिवस तक ड्यू होने वाले बच्चों का टीकाकरण पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। अब ये टीकाकरण पूर्ण करवाना है, कौन कौन से टीके आपको लगवाने हैं यहाँ पर देखेंगे। 45 दिवस का जब तक बच्चा होता है BCG, OPV 0, HB 0, हेपेटाइटिस B की 0 डोज, OPV फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, PCV फर्स्ट, RVV फर्स्ट और FIPV फर्स्ट, ये सभी टीके उसके लग करके ऑनलाइन होने चाहिए PCTS के अंदर, तभी आपको इसका पेमेंट मिलेगा, अन्यथा वो 500 रुपए का पेमेंट आपको नहीं होने वाला है। तो ये थी आपके लिए इस महीने की एक नई जानकारी। तो आपको घर बैठे इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी मिले तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे देखिए मेरे चैनल का नाम स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी समाचार आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके आगे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वहां पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर क्लिक कर दें। जैसे ही वहां पर अंगुली से क्लिक करेंगे आपको वहां पर एक बेल आइकन, एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद ALL ऑल लिखा हुआ जहां पर दिखाई दे रहा है वहां पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं इस प्रकार की नई जानकारी वाला कोई नया वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आऊंगा तो आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा कि इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। तो आपको अपना मोबाइल खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि आज इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो आ चुका है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। और लास्ट में आपको एक बात और कहूंगा कि आप जितने भी आशा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सभी आशा व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेजें, क्योंकि ये वीडियो आपके पास तो पहुंच गया है परंतु बहुत सी आशा वर्कर ऐसी हैं जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाई है
उनको जानकारी नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कैसे करते हैं, बेल आइकन ऑन कैसे करते हैं, जुड़ते कैसे हैं और इस चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो वो उनके लिए फायदेमंद है या नहीं है, ये उनको जानकारी नहीं है। आप उनके पास ये वीडियो भेजोगे तभी उनको जानकारी मिलेगी। इसलिए आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि जितने भी आपके मोबाइल के अंदर आशा संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है या आपके कोई और ग्रुप है, उन सभी के अंदर इस वीडियो को जरूर भेज देवें। और जो आशा इस वीडियो को अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रही है तो वो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं कि मैंने मेरे साथ की सभी आशा के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को भेज दिया है, ताकि जो कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताएगा तो उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित कर सकूं। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।